सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रायदेव था। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होती है। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। बरसों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम वीरेंद्र रखा गया। पूजा पाठ और इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने वीरेंद्र सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो राजकुमार की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार और प्रशंसा करे। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। वीरेंद्र के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में उनकी शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली खत्म हो जाएगी। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन और साधारण जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। आप उन्हें आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने वीरेंद्र को गुरुजी के आश्रम भेजा। राजा आश्रम पहुँचे और गुरुजी के साथ अकेले में बात की। उनसे वीरेंद्र के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को विश्वास दिलाया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले द्वारा वीरेंद्र को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद वीरेंद्र को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने वीरेंद्र को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और शक्तिशाली भी, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए। गुरुजी ने वीरेंद्र को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा और कुछ नीम के पत्ते भी। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। उसने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही उसने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी
और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने उसको समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। वीरेंद्र को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। उसमें बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।